मैं इकरार सर के अंडर काम करता हूँ, वो भी ऑफिस में। मैं आपका कोई मुलाजिम नहीं हूँ। हाँ हाँ, देख लूंगी मैं तुम्हें। अच्छी तरह देख लीजिएगा। हाँ, अच्छी तरह देख लूंगी। अब मेरे तो सिर्फ बख्शिश ही बचती है, वो भी पहले कभी कभी मिल जाया करती थी। जब से बड़े मालिक साहब दुबई चले गए वो भी नहीं मिलती अब तो। मैं हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारा अगर कभी मेरी बहन पे उठाया तो। ये मत भूलना रुखसार कि मैं तुमसे ज्यादा तुम्हें जानती हूँ। राबे से सब ठीक कह रही हैं। रुखसार एक निहायत ही ढीठ किस्म की लड़की है, और आपको पता है उसने मुझे परसों थप्पड़ भी मारा। क्या? वो तो शुक्र है कि इकरार ने देख लिया था। इकरार के सामने उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और इकरार ने कुछ भी नहीं किया? इकरार ने तो बहुत बेइज्जती की उसकी। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने इकरार का गुस्सा ठंडा कर लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जो होने वाला था वो होने देती, क्यों रोका तुमने? उसी वजह से आज उसने तुम पे चाय गिराई है। अगर इकरार ने उसके हाथ तोड़ दिए होते ना तो आज ही ना होता। चले कोई बात नहीं, क्योंकि आज जो आपने उसके साथ किया है ना, वो ख्वाबों ख्यालों में भी ना मुझे नुकसान पहुंचाने का नहीं सोचेगी। रूबी, अब तुम्हारा बाजू कैसा है? जलन हो रही है, अगर कहो तो हॉस्पिटल लेके चलूं? नहीं, राबे से जब तो बहुत बेहतर है, और मैंने मरहम भी लगा दिया था। चलो शुक्र है। और दूसरा, जो मेरे दिल को सुकून मिल रहा है ना, उसकी वजह से मुझे तो कोई जलन ही महसूस नहीं हो रही। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, बहुत खुशी हो रही है। लेकिन रूबी, तुमने उसी वक्त मुझे फोन क्यों नहीं किया? फोन से याद आया, वो तो रुखसार के पास है और उससे अभी तक दिया भी नहीं है मुझे। क्या? मैं अभी देखती हूँ उससे। अरे राबे से कसम से, अगर आप इसे ज्यादा उसकी दुर्गत बनाएंगी तो मुझे तो तरस ही आ जाएगा उस पे। लेकिन रूबी, तुम्हारा फोन उसके पास है। वो मैं इकरार से कह के ले लूंगी। आप अपना गुस्सा ठंडा करें, क्योंकि मैंने भी ना अपना गुस्सा ठंडा कर लिया है, और कसम से मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अगर उसमें ज़रा से भी शर्म हुई ना तो वो कभी भी अपनी मनहूस शक्ल लेके मेरे सामने नहीं आएगी। और आप बैठ जाइए, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। ठीक है। इससे बड़ी जिल्लत मैंने कभी नहीं देखी अपनी जिंदगी में राबिया, और इससे बड़ा इंतकाम कभी किसी से नहीं लिया होगा मैंने। जवाब मैं तुमसे लूंगी, वो भी तुम्हारी बहन रूबी की जिंदगी बर्बाद करके। रूबी को जान से मार डालूंगी, उससे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी राबिया। तुम्हारी बहन को मैं जान से मार डालूंगी। मिस राबिया, तुम क्या चीज हो यार? कितनी वेरिएशन है तुम में। इतना जोर का थप्पड़, उफ। और कैसे गरज बरस रही थी तुम। कितनी वैरायटी है तुम्हारे अंदर। आज तो एक खतरनाक हसीना का रूप देखकर डर गया हूं मैं कसम से। लेकिन एक बात है, तुम्हारे जितने रूप हैं सारे के सारे सच्चे हैं। बस काश एक बात की समझ आ जाए कि तुम्हें सच्ची मोहब्बत भी क्यों नहीं चाहिए। या अल्लाह, इस राबिया की समझ आने दे प्लीज। हेलो। कहाँ हो तुम? ऑन ड्यूटी मैम। ऑफिस के बाद मुझे घर पे आके मिलो। ऑफिस के बाद एक और ऑफिस शुरू हो जाता है मैम। मेरी कोई एक बॉस हो तो ना। एक तरफ आप मेरी बिग बॉस बनी बैठी हैं, दूसरी तरफ वो रुखसार जी हैं, और तीसरी तरफ वो आयजा जी की नौकरी करनी पड़ती है, वो भी शाम 5 से रात 8 बजे तक।
3 लाख सैलरी है और 3 मालकिनें हैं मेरी, और फिर वो चौथी तरफ आपके वो बहनोई साहब। ज्यादा बोलने वाले कभी ना कभी पछताते जरूर हैं फवाद। काश वो ज्यादा बोलने वाले तुम ना होते। जी जी मैडम। और मेरी बात सुनो, आयजा की ड्यूटी ऑफ होते ही मुझे आके मिलो। वाह, एटीट्यूड हो तो अपनी मिस राबिया जैसे मस्त है वैसे। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी वो अनीला बीबी अली बाबा के रूम में, मैं उन्हें इसमें कोई शक नहीं कि हमारे घर की बर्बादी की वजह सिर्फ और सिर्फ शगुफ्ता आंटी हैं। अनीला को समझना चाहिए था कि मैं उसके हक में तो जरूर था, लेकिन डैड के खिलाफ नहीं था। डैड की रिस्पेक्ट ही थी जो मुझे इन मसाइल का हल निकालने नहीं दे रही थी। डैड की रिस्पेक्ट को ही दौर पर लगाकर अनीला ने अपनी जीत का झंडा गाड़ा है। इस तरह सबके सामने नहीं करना चाहिए था अनीला, नहीं करना चाहिए था। बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन ये खलिश कैसे दिल से निकालूंगा आप? आप आगे दी, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, बस वो थकावट सी हो रही थी मुझे। काम बहुत ज्यादा था ना, वो निपटाने थे, अपना भी और डैड का भी। एक चाय हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आते हैं। हो गई शिफ्ट शुरू आपकी? कहाँ थे तुम फवाद? बैठने की ज़हमत कर लूं पहले? यस श्योर। थैंक यू मैडम। वो एक्चुअली रुखसार जी ने एक मेड का बंदोबस्त करने के लिए कहा था, बस उसी के चक्कर में लगा हुआ था। तो क्या रुखसार मैम आज ऑफिस नहीं आई? वो जिनकी तबीयत ठीक नहीं है कुछ, इसलिए। ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी? चल फवाद, थोड़ा मजा ले सिचुएशन का। जी तबीयत ज्यादा खराब थी तो नहीं, लेकिन नहीं रहने दे आयजा जी, मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने आपको बता दिया तो आप ऐसे ही रुखसार मैम को बता देंगी कि मैंने आपको बताया, और अगर फिर उनको पता चल गया तो वो मुझे ऐसा बताएंगी कि सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो नहीं है। पता नहीं मैं वहां पर क्यों था, काश मैं वहां पर ना होता। ये सब कुछ मेरी नजरों के सामने। कुछ बता रहे हो या नहीं?
आयजा जी, अब देखें, आपसे क्या छुपाना। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि वो रुखसार जी मेरे लिए क्या है। मेरा दिल है, मेरी जान है वो। कम से कम मेरी नजरों के सामने तो ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था ना। बता रहे हो या नहीं, या मैं तुम्हारे सर पे कुछ उठा के मारूं? झगड़ा हुआ है, वो पता है, राबिया रहमान और रुखसार मैम का झगड़ा हो गया है। और आपको पता है आयजा जी, राबिया रहमान ने इतनी जोर का थप्पड़ मारा है मेरी जान को। What? अब देखे ना, ये बात अगर मीडिया पर आ गई तो कितनी बदनामी होगी। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह पे ये तो धूम मच जाएगी इस बात की। उनकी तो लाखों करोड़ों की कमाई शुरू हो जाएगी एक थप्पड़ की वजह से। सिर्फ एक थप्पड़ की वजह से आयजा जी। क्या तुम सच कह रहे हो फवाद? अरे कमाल कर रही हैं आप। अब आपको क्या लगता है मैं अपनी रुखसार जी के बारे में झूठ बोलूंगा क्या? ये क्या कर रही हैं आप अभी रुखसार जी को कॉल नहीं कर सकती ना। आपने मुझसे वादा किया था, अब ये क्या कर रही हैं? उठो और अपने कमरे में जाओ। अरे लेकिन आप ये गलत कर रही हैं ना आयजा जी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ? तुम जा रहे हो या नहीं? हेलो, हेलो मैम, सब खैरियत है ना? तुम क्यों पूछ रही हो? मैम, क्या ये सच है कि राबिया रहमान ने आप पर? What the hell is this? फवाद ने बताया तुम्हें? मैम प्लीज रिलैक्स रिलैक्स, मैं आपसे मिलने आ रही हूँ। आयजा, मैं इस वक्त किसी से मिलना नहीं चाहती। मैम, राबिया रहमान की इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए थी कि वो इतनी बड़ी हरकत करे। आपको मुझसे मिलना चाहिए। ठीक है, उसे लेकर आओ मेरे पास। फवाद को? हाँ। ओके मैम। चलो सामैन की तरफ। वही हुआ ना जिसका मुझे डर था। आप जैसी लड़कियों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। चलो। अब सारा राबिया का गुस्सा भी मुझ पर ही उतारा जाएगा, जानता हूं मैं। देखिए ना आयजा जी, आपने ही फंसाया है मुझे, अब आप भी बचाइएगा मुझे। बल्कि आप एक काम करें, आप उनको कहिएगा कि वो फवाद को घर से ना अर्जेंट कॉल आ गई तो घर चला गया जरूरी काम से। प्लीज एक बार फिर। प्लीज मैडम, थोड़ा और रुको इसके साथ। प्लीज मैडम जी। ओके। हाँ, और वो रुखसार मैडम से कहिएगा कि मेड का बंदोबस्त हो गया, कल सुबह वो ड्यूटी पर आ जाएगी। अदील, मैं अदील, आई एम सॉरी। ए, ध्यान किधर है तेरा? तुम खुद पीछे देख के चल रही हो। मैं तो साहब जी और बीबी जी को देख रही थी। उनके चेहरे पे कोई फिल्म चल रही है? कॉमेडी करेगा मेरे साथ? कॉमेडी करेगा? मैंने क्या कॉमेडी करनी, मैं तो अपने चेहरे पे गमगीन ड्रामा चल रहा है। फिलहाल तेरे चेहरे पे क्या ही गमगीन ड्रामा चलेगा। मुझे लग रहा है कि साहब जी और बीवी जी की ना लड़ाई जरूर चल रही है। वैसे
मसला क्या चल रहा है इन दोनों का? मुझे लगता है बड़े साहब जो है ना दुबई किसी काम से नहीं गए, वो अनिला बीबी से नाराज होके गए, और शायद अदिल साहब भी इसी बात पर गुस्सा है अनिला बीबी से। अच्छा, हाँ, अदील मैं गुस्से में आ गई थी। हाँ तो पता है ना, दोबारा इस बात को रिपीट क्यों कर रही हो? चले गए डैड, वापस नहीं आएंगे कभी भी। और मैं ये भी जानता हूं कि हमारे मामलात उनके साथ ठीक नहीं हो सकते, फिर क्यों डिस्कस कर रहे हो? आपका मूड कुछ ज्यादा ही बिगड़ा हुआ है, ठीक करें इसे। उल्टा मुझ पर गुस्सा करोगे तो अच्छा। मैं यहाँ आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझ पे इसलिए गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि मैं आप पे गुस्सा कर रही हूँ। क्या हुआ मेरे मूड को? चिल्लाया हूँ, शिकायत की है, कोई गिला है, क्या हुआ है? तो आप कैसे करते हैं शिकायत और गिला? एक तो हम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, ऊपर से मैं आपसे सॉरी कह रही हूँ तो आप। स्टॉप इट, ये बात डिस्कस मत करो। चुप रहना चाहते हैं ना? रहिए चुप, मुझसे ज्यादा चुप नहीं रह सकते आप। रुखसार मैम, दिस इज सो सैड। ये नहीं होना चाहिए था। फवाद कहाँ है? वो डर रहा था आपके सामने आने से। मैंने ही उसे मजबूर किया था सारी बात बताने के लिए। लेकिन आप परेशान ना हो, हम राबिया रहमान से जरूर बदला लेंगे। मुझे बहुत सारे बदले लेने राबिया रहमान से, आयशा। मुझे अंदाजा है मैम, आप दोनों की दोस्ती की बहुत कहानियां सुनी है मैंने, और दुश्मनी की भी। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप दोनों में से कौन राइट है और कौन रॉन्ग। आयशा, मुझे राबिया को एक बहुत बुरे जाल में फंसाना है। क्या मेरा साथ दोगी? डेफिनेटली मैम, इसीलिए तो आई हूं मैं। बैठो। वैसे फवाद, तुम वहां पे कर क्या रहे थे? मैंने क्या करना है मिस राबिया जी, वो मालिक है और मैं मुलाजिम। वो उन्होंने एक्चुअली छुट्टी की थी, तो शूट्स के प्लान को डिस्कस करने के लिए उन्होंने मुझे घर पे ही बुला लिया है। लेकिन आप प्लीज ये रूबी जी को तो जरा समझा के रखें, सारा भांडा वहीं पे फोड़ने लगी थी वो। उसे छोड़ो फवाद, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जी। फवाद, तुम्हारे मुताबिक रुखसार ये बात जानती है कि तुम उससे पसंद करते हो? जी बिल्कुल, और मैं तो उनको यहाँ तक कह आया था कि ये राबिया जी ने अच्छा नहीं किया आपके साथ, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। अब तुम उसे कल ये बताओगे कि कैसे राबिया को तुम नहीं छोड़ोगे। मतलब आपके पास कोई प्लान है? हाँ, अब तुम मेरी बात बिल्कुल वकील बन के ध्यान से सुनो। वकील बन के? काला कोट तो मैंने पहना ही नहीं आज। फवाद, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। ओके मैडम। राबिया रहमान के साथ जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर राइटर 3 महीने में अपना मुकम्मल स्क्रिप्ट सबमिट करने में नाकाम रहती है, उसका एग्रीमेंट कैंसिल करके उसे डैमेजेस क्लेम की जद में लाया जा सकता है। फवाद, रुखसार ये बात बिल्कुल भी नहीं जानती कि तुमने मैडम सरवत का भेजा हुआ तीसरा चोर भी पकड़वाया था, जो हमारे घर कोर्ट का नोटिस चोरी करने आया था। राबिया का ये स्क्रिप्ट तुम्हारे चैनल में सबमिट होगा।
जिसके 15 एपिसोड के सबमिशन के बाद तुम उस स्क्रिप्ट में एतराज़ात निकालना शुरू करोगे। ओके। और राबिया अपने एक भी लफ्ज़ पर एतराज़ बर्दाश्त नहीं करती, जबकि तुम हर किस्त के हर सीन में एतराज़ निकाल कर भेजोगे।